Hello everyone, I welcome you all to the next video of MedShots Mnemonics. Myself Vartika Agarwal. तो यार स्टार्ट करते हैं. First of all, you need to know this that this is a very good quote and I am very inspired by this. इस कोट की हर एक लाइन एक प्रॉपर स्टैंड करती है अपना और एक प्रॉपर मतलब बता रही है. जैसे यू डोंट नीड मोर टाइम. पहली बात, हमें लगता है टाइम नहीं है. अरे भाई बैठ जाओ, एक शांति से बैठो और सोचो इस बात को. क्या सच में टाइम नहीं है? क्या सच में तेरे पास टाइम नहीं था, या तूने वो टाइम गलत जगह वेस्ट कर दिया जो तेरे कहीं काम नहीं आएगा. यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड लेस डिस्ट्रैक्शंस. पहली बात. दूसरी बात, आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो सकता कि हम डिस्ट्रैक्शंस को पूरा छोड़ दें, बिकॉज इन दैट डिस्ट्रैक्शंस देर आर समथिंग इम्पॉर्टेंट हिडन. सो यू हैव टू लर्न टू फोकस ऑन द राइट थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम यूट्यूब पर थे और तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तुम ऐसी वीडियोज़ देख रहे थे जो तुम्हारे कोई काम की नहीं थी, और एकदम से ये वीडियो आ गई, देन दिस इज़ द राइट वीडियो टू सी. ओके, सो यू हैव टू लर्न टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स. ओके, तुम पूरा डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं हो सकते, ये ध्यान रख लो. बिकॉज आज के ज़माने में what I have seen is people getting higher ranks. They are not the same person as earlier it used to be. Like पहले क्या होता था, जो टॉपर होते थे वो बोलते थे हमने तो फ़ोन छोड़ दिया था, बिल्कुल एक छोटे से फ़ोन से हम पढ़ते थे. नहीं, आज ऐसा नहीं है. आज जो टॉपर है वो पूरा बाकायदा अच्छा उसने फ़ोन यूज़ किया होता है, इंस्टाग्राम वगैरह सब चलाया होता है. बिकॉज आजकल इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी एजुकेशन की रील्स आती है. काफ़ी प्रोफेसर्स जो बहुत अच्छे से अपना खुद का उनका अकाउंट होता है इंस्टाग्राम पे, और उस पर वो लोग पोस्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन. सो देयर इज़ नीड टू बी एक्टिव ऑन दीज एप्स, बट यू हैव टू लर्न टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स. अच्छा, अब आते हैं. सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये सब पैटर्न्स देख के, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के जो पैटर्न्स होते हैं उनको देख के ऐसा ही शक्ल मेरी तो बनती थी, तो मैंने सोचा पढ़ाया जाए और याद भी किया जाए. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, तुम्हें अगर कुछ खुद याद आ रहा है तो तुम खुद अपने दिमाग में बना लो कि हाँ ये पैटर्न था, ये पैटर्न था. इसलिए मैंने लिखा नहीं है ताकि तुम लोग एक्टिव रिकॉल कर सको अगर किसी को याद है तो, और नहीं है तो हम साथ में याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आज के बाद नहीं भूलेंगे. सबसे पहला पैटर्न जो तुम्हें दिख रहा है, वीडियो पॉज करके तुम लोग एक्टिव रिकॉल कर सकते हो अभी, ठीक है. अब रिज्यूम करके देखो कि ये जो फर्स्ट पैटर्न है इसमें क्या दिख रहा है कि पहली बात तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस होमोजीनसली स्टेन्ड है. इसका मतलब क्या है कि द पेशेंट हैज़ एंटीबॉडी टू ऑल द कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, राइट. लाइक हिस्टोन है तो हिस्टोन के खिलाफ भी है, क्रोमैटिन है क्रोमैटिन के खिलाफ भी है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी है. तो दिस इज़ नोन एज होमोजीनस पैटर्न. ओके, एंड दिस इज़ सीन इन, अगर इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी में दिखता है ना, बट द थिंग इज़ कि होमोजीनस सुनते हो तो सबसे पहले माइंड पे तुम्हारा SLE आना चाहिए. SLE सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसिस, उसमें तुम्हें ये पैटर्न दिख सकता है, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज़ तुम्हें SLE के बारे में एक छोटी चीज़ और याद रख लो. इसके अंदर तुम्हें दिखती है ल्यूपस इरिथेमेटस सेल. अच्छा, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ LE सेल? तो एक मिनट, ये देखो, LE सेल कुछ ऐसा दिखता है. फोकस ऑन दिस थिंग, फोकस ऑन द सेल. सी, दिस इज़ अ LE सेल. व्हाट इज़ अ LE सेल? तुम्हें पता है SLE के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही है टूवर्ड्स न्यूक्लियस. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है ना, न्यूक्लियस के खिलाफ एंटीबॉडी है. तो न्यूक्लियस के खिलाफ अगर एंटीबॉडी है तो जितने भी लिम्फोसाइट्स एंड ऑल हैं उनके पास क्या है? न्यूक्लियस है. लिम्फोसाइट में न्यूक्लियस है. तो ये न्यूक्लियस को कौन ख़राब करेगा? एंटीबॉडी. और फिर इसकी जो डैमेज मटेरियल है इसको कौन इनगल्फ कर लेगा? कोई भी मोनोसाइट या फिर कोई भी न्यूट्रोफिल. अब ये न्यूट्रोफिल है या फिर कोई मोनोसाइट है, इसने ये डैमेज मटेरियल कर लिया इनगल्फ, और साइड में इसका खुद का न्यूक्लियस यहाँ पर है. तो इस सेल को जो बोलते हैं, यहाँ पे तो न्यूक्लियस है एंड यहाँ पूरा पिंक इओसिनोफिलिक मटेरियल है. दिस इज़ नोन एज LE सेल. सी, दिस इज़ नोन एज LE सेल एंड द डैमेज मटेरियल इज़ नोन एज हेमाटोक्सिलिन बॉडी. ओके, सो रिटर्न करते हैं उस पर. हाँ,
तो ये तुम्हें दिखता है SLE में, दिस इज़ होमोजीनस पैटर्न, और उसमें LE सेल्स भी दिखते हैं। LE सेल इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू दीज फ्लोरेसेंस पैटर्न। मैंने जस्ट साइड में तुम्हें एक बाय प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। ओके, नेक्स्ट पैटर्न कुछ याद आ रहा है तो बताओ क्या है। ओके ओके ओके, यू आर गेसिंग। ओके ओके, आई विल टेल यू एंड देन चेक योरसेल्फ। सो इसके अंदर तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है एकदम ग्रेनी पैटर्न, सी डॉटेड या फिर ऐसे ग्रेनी पैटर्न नहीं दिख रहा यूँ न्यूक्लियस के अंदर। सो इसको बोलते हैं हम डॉट्स, ग्रेनी। ऐसे पैटर्न का नाम होता है स्पेकल्ड पैटर्न। कैसा पैटर्न होता है? स्पेकल्ड पैटर्न। एंड स्पेकल्ड पैटर्न में तुम्हारे दिमाग में जो आना चाहिए दैट इज़ योर जॉगरन सिंड्रोम एंड मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। सो जॉगरन सिंड्रोम एंड मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ओके, सो ये दोनों डिजीज़ तुम्हारे सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए व्हेन यू विल सी स्पेकल्ड पैटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेकल्ड पैटर्न इन दिस डॉट्स या ग्रेनी टाइप का तुम्हें पैटर्न दिखेगा। ठीक है, ओके। सो मैंने डिजीज़ बता दिया है और वो बता दिया है। ग्रेट। नेक्स्ट इज़, अच्छा, फॉर वन थिंग मोर कि स्पेकल्ड पैटर्न इज़ समथिंग विच इज़ मोस्ट कॉमन। मतलब कोई भी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का हम जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखते हैं तो मोस्ट कॉमन पैटर्न जो हमें दिखता है वो स्पेकल्ड पैटर्न है। लेकिन इसलिए लीस्ट सेंसिटिव भी है, मतलब मोस्ट कॉमन है तो ऑब्वियसली लीस्ट सेंसिटिव हो। किसी को स्पेकल्ड दिखेगा तो वो बहुत सारे डायग्नोसिस बना सकता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन पैटर्न। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस। इसमें क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हें दिख रहा है इसमें एकदम डिस्क्रीट डॉट्स, ऐसे ग्रेनी नहीं दिख रहा है तुम्हें, एकदम डिस्क्रीट डॉट्स दिख रहे हैं इसके अंदर। डिस्क्रीट क्या होता है अपने न्यूक्लियस के अंदर? ऐसा क्या है जो बिल्कुल ऐसे डिस्क्रीट ऐसे पॉइंट लाइक होता है? यस, सेंट्रोमियर होता है। क्या होता है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज समथिंग विच इज़ डिस्क्रीट। तो ये एंटी सेंट्रोमियरिक एंटीबॉडी का इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। ओके, सो इसके ये कौन सी डिजीज़ में दिखता है? ये हमें ऐसी डिजीज़ में दिखता है जिसमें लाइक स्क्लेरोडर्मा हो गया, क्रेस्ट सिंड्रोम तुमने अगर सुना होगा, क्रेस्ट सिंड्रोम, जिसमें C स्टैंड्स फॉर कैल्सिनोसिस क्यूटिस, R फॉर रेनॉल्ड सिंड्रोम, ईसोफेजियल डिसमोबिलिटी। आई गेस one time I'll need to check this thing. Okay, yes, esophageal dysmotility, S for sclerodactyly, and T for telangiectasia. These is the full form of this CREST syndrome. Okay, so this is the pattern seen in CREST syndrome is anti-centromeric antibody wala pattern. Okay, discrete dots will be seen in the nucleus. And the last one is the nucleolar pattern. It is very easy to recognize because एकदम just one pattern जैसे एकदम single dots दिखेंगे तुम्हें। तो ये pattern जो है तुम्हें देखा जाता है, this pattern is seen in your systemic sclerosis. This type of pattern will be seen in the diseases of systemic sclerosis. So you have to learn all of these patterns, and like if you have any problem in memorizing this, comment in the comment section. I'll make a separate video for that, like if you want a storyline view to remember this, do let me know. Tata, bye bye, keep studying.